नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल पर। शिक्षण कौशल को समझें उससे पहले हम समझ लेते हैं कौशल यानी स्किल क्या होते हैं। किसी जटिल कार्य को सरलतापूर्वक और दक्षता से करने की योग्यता ही कौशल है। जैसे कार चलाना, हवाई जहाज चलाना आदि। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कार्य को, जटिल कार्य है, कोई कठिन काम है, उसे सरलतापूर्वक और दक्षता से करने की योग्यता, कोई व्यक्ति अगर किसी कठिन काम को सरलता से कर रहा है, बड़ा उसके करने से लगता है कि बड़ा आसान है और बिल्कुल परफेक्ट करें, तो उसे हम उसका स्किल कहेंगे। ये सभी जो कौशल हैं वो अनुभवों से आते हैं। सभी प्रकार के जितने भी कौशल होते हैं वो सब कहीं ना कहीं अनुभवों से और अभ्यास से आते हैं। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति उस काम को सरलता से और दक्षता से कर सकता है, यानी उसके अंदर स्किल डेवलप हो सकता है उस कार्य को करने का। तो इसी प्रकार एक स्किल है हमारा टीचिंग स्किल। यानी अगर किसी टीचर को टीचर बनना है तो उसके अंदर टीचिंग स्किल्स तो होने ही चाहिए। अगर उसके अंदर टीचिंग स्किल्स नहीं है तो वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो चलिए समझते हैं टीचिंग स्किल क्या होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जो उसकी शिक्षण को प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है और वो उसका पढ़ाने में बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो प्रभावी शिक्षण है। तो वो जो उसका स्किल है पढ़ाने का, इसी को टीचिंग स्किल कहा जाएगा। तो ये कई प्रकार के स्किल होते हैं। पढ़ाते टाइम जो है टीचर के अंदर बहुत सारे स्किल होने चाहिए। जैसे किसी टॉपिक को कैसे बच्चों के सामने रखना है, प्रस्तावना कौशल। जैसे ब्लैक बोर्ड को किस तरह यूज़ करना है, कब जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, कब जो है ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, या बच्चों को कब मोटिवेट करना है, कब बच्चों को एग्जाम्पल देना है, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे देना है, बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ बार बार बताते रहना, या टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ताकि बच्चों को वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे हम शिक्षण कौशलों के प्रकारों के बारे में। शिक्षण कौशल के सामान्य परिचय के बाद हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण परिभाषा एन एल गेज की है। एन एल गेज महाशय कहते हैं कि शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। यानी एनएल गेज महाशय कहते हैं कि जो टीचर है वो अपनी क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या रोचक बनाने के लिए जो भी कार्य करेगा वो सब टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरी परिभाषा डॉक्टर वी के पासी की है। डॉक्टर वी के पासी कहते हैं शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यानी शिक्षण में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं ताकि वो उसकी जो शिक्षण है वो सुगम हो और इजी लगे बच्चों को, कुल मिला करके इजी लगे, और उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो, उससे जो स्टूडेंट है वो प्रभावित हो, तो उसे हम टीचिंग स्किल कहेंगे। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव या सक्रिय बना सकता है।
कुल मिलाकर के टीचिंग स्किल का मतलब एक टीचर के अंदर एक ऐसी योग्यता है जिसके कारण उसकी जो टीचिंग है वो प्रभावशाली है, रोचक है और उद्देश्यपूर्ण है। इसी को हम टीचिंग स्किल्स कहेंगे। वो बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। शिक्षण कौशल का सामान्य परिचय और शिक्षण कौशल की परिभाषा के बाद हम समझ लेते हैं शिक्षण कौशल के कुछ प्रकार, यानी कुछ प्रमुख प्रकार हैं जो एक टीचर, एक शिक्षक के अंदर स्किल होने ही होने चाहिए। अगर उसको एक अच्छा शिक्षक बनना है तो शिक्षण के कुछ कौशल उसके उसमें होने ही होने चाहिए। तो वो जो प्रमुख कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, प्रस्तावना कौशल। इसको इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। यानी किसी टॉपिक को पढ़ाते समय उसकी प्रस्तावना पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे बच्चे उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। प्रस्तावना कौशल में आप किसी टॉपिक को किसी कहानी के माध्यम से खोजपूर्ण प्रश्न करके, या कोई टीचिंग एड दिखा करके, या कोई चित्र दिखा करके हम किसी भी टॉपिक को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को हमने बाइक चलानी सिखानी है, एग्जाम्पल है, तो उसको अगर साइकिल उसने पहले चलाई है तो उसका जो साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान है वो कहीं ना कहीं उसके बाइक चलाने में काम आ सकता है। तो ऐसे ही पढ़ाते समय वो जिस टॉपिक को टीचर प्रेजेंट कर रहा है उससे संबंधित बच्चे के पूर्व ज्ञान क्या है इसका पता करना, और उसके पूर्व ज्ञान को फिर नए ज्ञान से जोड़ना, यही प्रस्तावना कौशल है। इसके बाद जो दूसरा स्किल है वो है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। यानी कक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन, छात्रों की शिक्षण में रुचि, इन सब का प्रबंधन करना कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर के एक टीचर के अंदर एक ऐसा स्किल भी होना चाहिए कि वो अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकें, बच्चों में अनुशासन बना सकें और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और रुचिकर बनाएं, ताकि बच्चे उस टीचिंग में इन्वॉल्व हो सकें, उस टॉपिक में इन्वॉल्व हो सकें और एक्टिव होकर के उस टॉपिक को समझ सकें। तो ये आता है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत, यानी कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत, जो एक टीचर में होना जरूरी है। नंबर 3 आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल का मतलब ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना है। शिक्षक के लिए यह कौशल अति महत्वपूर्ण है, जिसका ज्ञान शिक्षक हेतु अति आवश्यक है। जैसे श्यामपट्ट पे स्वच्छ लिखना, जो लिखते हैं तो वो टेढ़ा ना हो, अक्षर सीधी लाइन में हो, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हो। यानी जो अक्षरों का फॉन्ट साइज है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए जो बच्चों को दिखे ना, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि टीचर जो है मैनेज ना कर सके कि उस टॉपिक को पूरा उसमें प्रेजेंट कर सकें। या जो चौक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कलर। कुल मिलाकर के जो टीचिंग स्किल के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड स्किल है, उसका मतलब है कि एक टीचर को ब्लैक बोर्ड पर किस तरीके से प्रेजेंट करना है और किस तरीके से वो इफेक्टिव वे में बच्चे उसको समझ सकें, वो स्किल टीचर में होना चाहिए ब्लैक बोर्ड के यूज से रिलेटेड। इसके बाद नंबर 4 आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक की भाव भंगिमाएं, हाव भाव, स्वर में उतार चढ़ाव और इशारों, जो हाथ के इशारे होते हैं, का बहुत महत्व होता है। इन्हीं भाव भंगिमाओं को उद्दीपन परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यानी जब टीचिंग हो रही हो तो एक टीचर को अपने जो उसके जेस्चर्स हैं, उसके जो हाव भाव हैं, या उसकी मुद्राएं हैं, या हाथ से जो इशारे कर रहा है, इनका बहुत महत्व होता है।
यदि सावधान खड़ा होकर के बोलता रहें, सिर्फ बोलता रहें तो बोरिंग सा लगेगा। और वहीं पे अगर वो टीचर थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट करें और साथ में कुछ इशारे करें, जो पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल अपनी भाव भंगिमाओं के साथ बताएं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा। इसलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक शिक्षक में होना चाहिए, ताकि बच्चों का अटेंशन, बच्चों का इंटरेस्ट उसकी तरफ बना रहे। तो ये है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बाद है पुनर्बलन कौशल, यानी री स्किल। बच्चे को री देना बहुत जरूरी है। तो इस स्किल के अंतर्गत अच्छे कार्य हेतु तारीफ करना, बुरे कार्य पर आलोचना करना, तो उसको, ताकि उसे थोड़ा ये फील हो कि ये काम ठीक नहीं है, ताकि बच्चे का सकारात्मक दिशा में ऊर्जा मिलती रहे, बच्चे को जो ऊर्जा मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे और वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहे और वह उत्साहित रहे, शिक्षण में रुचि लेता रहे। यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर हम उसे, जब वो अच्छा करेगा तो उसको जैसे गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो क्लास में भी बना रहेगा, उसकी जो क्लासरूम टीचिंग हो रही है उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये आता है रीइंफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत। इसके बाद है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा हो, यानी उसे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। यानी जो पढ़ाना है, अगर वो उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा प्रश्न पूछना जो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो ये स्किल होना चाहिए, ताकि वो उस दूसरे प्रश्न को करने से, अगर वो उसका जवाब देता है तो कहीं ना कहीं वो उसके पहले प्रश्न का भी जवाब देने में समर्थ हो सकता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न करने का स्किल एक टीचर में होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को समझा सके कि जो प्रश्न उससे पूछा जा रहा है उससे संबंधित जो दूसरा प्रश्न है वो उसे आता है, तो वो उसको उसके साथ पूर्व ज्ञान, अपने पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ सकता है। इसके बाद जो अगला कौशल है वो है संप्रेषण कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। एक शिक्षक का संप्रेषण कौशल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक में छात्रों को शिक्षक जिस ज्ञान को देना चाहता है वह उसी रूप में छात्रों तक पहुंचा सके। शिक्षक का यही कौशल संप्रेषण कौशल कहलाता है। यानी जिस ज्ञान को शिक्षक बच्चों को देना चाहता है, क्या वो उसी रूप में दे पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे कुछ और समझ रहे हैं और शिक्षक कुछ और समझा रहा है। वही ज्ञान बच्चे तक पहुंचना चाहिए, उसी रूप में पहुंचना चाहिए जिस रूप में शिक्षक देना चाहता है। शिक्षक के इस कौशल को, यानी टीचर के इस स्किल को ही कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल कहते हैं। इसके बाद जो अगला कौशल है वो है उद्देश्य कौशल, यानी शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा हो उसका अपना एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। वही टॉपिक छात्रों को कराया जाए जो उद्देश्यपूर्ण हो। उद्देश्य विहीन शिक्षण नहीं होना चाहिए, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। कई बार होता है टीचर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा लेते हैं कि जो सिलेबस में भी नहीं है और उसका कोई रिलेशन भी नहीं है उस टॉपिक से जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। तो उद्देश्यपूर्ण टीचिंग होनी चाहिए। स्किल, यही स्किल जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित बातें की जाए। यही स्किल जो होगा टीचर का, वही उद्देश्य कौशल कहलाता है। इसके बाद अगला कौशल है शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल। इस कौशल के अंतर्गत शिक्षक को दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना आता है। जैसे सहायक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो, सस्ती हो, यानी जो आसानी से उपलब्ध
हो जाए। ये स्किल, स्पेशली इस स्किल का मतलब है कि टीचर के अंदर एक स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को समझाने के लिए किसी ना किसी एक ऐसी रोचक चीज को लाए जिससे वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, और जो वो पढ़ा रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई बार कोई ऐसी चीज ले गए कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। तो यानी कि उस अच्छे वस्तु का चयन भी होना चाहिए, उसी वस्तु का चयन होना चाहिए जिससे कि वो टॉपिक रिलेटेड हो। तो ये जो स्किल होगा, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने का कौशल, वो एक शिक्षक में होना ही होना चाहिए। इसके बाद अंतिम कौशल है व्याख्यान कौशल, यानी लेक्चर स्किल। ये जो विधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए होती है। तो यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, यानी जो भी लेक्चर दिया जा रहा है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। रोचक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी जब पढ़ाया जा रहा है तो उसमें उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए। और साथ ही साथ वो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। अगर बच्चे का पूर्व ज्ञान उससे नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। और उसका कहीं ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण भी होना जरूरी है। इसी को हम लेक्चर मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि एक टीचर अपना लेक्चर देता है और बच्चे जो है सुनते हैं। स्पेशली ये भी जो लेक्चर है वो, उसमें बच्चे पैसिव लिसनर होते हैं और जो टीचर होता है वो एक्टिव रहता है। कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों को समझने के बाद हम शिक्षण कौशल की विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। नंबर एक, शिक्षण कौशल शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। एक शिक्षक में अगर टीचिंग स्किल्स हैं, शिक्षण कौशल हैं, तो उसका जो शिक्षण होगा वो हमेशा प्रभावी होगा। सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग अगर टीचर करें तो स्वाभाविक है कि उसका जो टीचिंग होगी, उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी होगा और बच्चे उससे इम्प्रेस होंगे, बच्चे उसमें रुचि लेंगे। तो शिक्षण कौशल शिक्षण को हमेशा प्रभावी बनाते हैं। नंबर दो, शिक्षण कौशल क्रियाओं और व्यवहारों से संबंधित है। बिल्कुल, ये जो शिक्षण कौशल हैं वो कहीं ना कहीं टीचर की क्रियाएं और व्यवहार ही तो है, जिसके कारण उसकी जो शिक्षण है वो इम्प्रेसिव हो रही है, इफेक्टिव हो रही है और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। नंबर तीन, शिक्षण कौशल से समस्त अंतः प्रक्रियाओं का सक्रिय बनाया जाता है। यानी शिक्षण कौशल क्या करते हैं, अगर शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षक करेगा तो वो टीचर जो होगा वो अंदर से एक्टिव रहेगा। अंदर से एक्टिव रहेगा तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है जो सोच के गया था उससे भी बेहतर करके आता है, और कुछ एग्जाम्पल अचानक से उसके दिमाग में आ जाते हैं जो बहुत ही रिलेवेंट होते हैं उस टॉपिक से। तो ये शिक्षण कौशल अंतः प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। ये एक विशेषता है। अगला है शिक्षण कौशल छात्रों के अधिगम में सहायता और सुगमता प्रदान करता है। शिक्षण कौशल अगर टीचर में है तो वो बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो बड़े सरल तरीके से और आसान तरीके से बच्चों को समझाता है और बच्चों को उसमें रुचि आती है, और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो उसी रूप में टीचर उनको समझा भी देता है। अगला है शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी जो शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति में सहायता करते हैं शिक्षण कौशल। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा शिक्षण कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या होती हैं, और कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल जो एक शिक्षक में होने चाहिए, जिनके प्रयोग से वो अपनी टीचिंग को और प्रभावी, इम्प्रेसिव और रोचक बना सकता है। अगले वीडियो में हम शिक्षण विधियों के बारे में समझने वाले हैं कि शिक्षण विधि क्या होती है और शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं,
कौन सी शिक्षण विधि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में, किस टॉपिक को पढ़ाने में बेहतर होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही।